आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्नर पेज पे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्लेटो के बारे में, कि प्लेटो के जो है राज्य के बारे में क्या क्या विचार थे। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसके अंदर मैंने प्लेटो का जीवन परिचय और उसकी समकालीन परिस्थिति के बारे में पूरा वर्णन किया है। ठीक है, अगर आपको वो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्लेटो के जो है राज्य के बारे में क्या क्या विचार थे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, और उसने जो है एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, आंगिक सिद्धांत, राज्य का आंगिक सिद्धांत। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि प्लेटो ने जो है राज्य में किस तरह से वर्ग संरचना किया है, किस तरह से उसने जो है वर्गों का विभाजन राज्य में किया है और राज्य के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हम टॉपिक शुरू करते हैं वो है कि प्लेटो के जो है राज्य के बारे में क्या क्या विचार थे। सबसे पहले तो प्लेटो ने जो है राज्य को एक तरह से व्यक्तियों का समूह माना है, लोगों का समूह माना है, नागरिकों का समूह माना है। बिना नागरिकों के, बिना व्यक्तियों के जो है राज्य की उत्पत्ति जो है असंभव है, राज्य का अस्तित्व असंभव है। ठीक है, इसके बाद जो है राज्य को उसने जो है एक तरह से मानव शरीर के समान माना है। उसने ऐसा माना है कि जैसे राज्य एक तरह से ह्यूमन बॉडी है और सारे जो नागरिक हैं वो एक तरह से बॉडी के पार्ट्स हैं। ठीक है, इस तरह से उसने माना है। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्लेटो जो राज्य है वो एक तरह से मानव शरीर के समान है, सारे जो नागरिक हैं वो शरीर, उस शरीर के अंग के समान है। ठीक है, जिस तरह से जो है हमारे शरीर के अंग जो है हमारा जो है हेल्प करते हैं ताकि हम अच्छी जीवन जी सकें, उसी तरह से जो है हर नागरिक जो है अपने देश के देश की उन्नति में, देश के विकास के लिए जो है अपने अपने जो है अलग अलग भूमिका निभाता है, अपना अपना योगदान देता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ है। उसने जो है इस तरह से बताने की कोशिश की है कि राज्य का जो है क्या महत्व है। ठीक है, इसके बाद जो है उसने ये माना है कि जो जिस तरह से एक तरह हम बात करते हैं कि उसने ये बोला है कि जो राज्य है उससे अलग होकर जो है नागरिकों का कोई महत्व नहीं है, उनका कोई जो है महत्व नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बिल्कुल निरर्थक हैं। इसका हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, मान लो कि जैसे मेरी उंगली है। ठीक है, अब ये उंगली मेरे हाथ से जो है कट के अलग हो जाएगी, तो जब ये उंगली मेरे हाथ से कट के अलग हो जाएगी मेरी वैल्यू तब भी रहेगी, लेकिन मेरी जो उंगली है जो कट गई है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो है जो नागरिक होता है अगर वो राज्य से कटकर अलग हो जाए, राज्य का नहीं जाएगा कुछ, राज्य एक तरह राज्य अपने में पूर्ण है, लेकिन जो नागरिक है जो अलग हो गया है उसको वो जो है बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, उस तरह उसका महत्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में ये समझ में आया आपको। सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ कि सबसे पहले जो है प्लेटो ने क्या माना है। प्लेटो ने जो है राज्य को एक तरह से नागरिकों का समूह माना है और राज्य को मानव शरीर के समान माना है, और जो नागरिक है उसको शरीर के अंगों के समान माना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है जो राज्य है उसको वो जो है उसको सर्वोपरि रखता है। उसके अकॉर्डिंग जो है राज्य वो ऊपर है और नागरिक उसके नीचे है। ठीक है, जैसे शरीर से जो है अगर अंग कट जाए तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई वो बिल्कुल निरर्थक हो जाता है, उसका महत्व नहीं रहता। उसी तरह से जो है जो शरीर जो नागरिक है अगर वो राज्य से अलग हो जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, वो बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा है कि उसके अकॉर्डिंग जो है राज्य की उन्नति में ही जो है नागरिकों की उन्नति है। जैसे मैं हूँ, अब मैं इंसान हूँ, मैं खाना खाती हूँ तो फिर मेरे जो उससे जो मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है वो मेरे शरीर के हर अंग को होती है। उसी तरह से जो है जो नागरिक जो जब राज्य की विकास होता है, राज्य का विकास होता है, राज्य की उन्नति होती है तो हर नागरिक का विकास होता है, हर नागरिक की उन्नति होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। वो जो है राज्य को एक तरह से समग्र रूप में देखता है, वो राज्य और शासक को जो है सबसे ऊपर देखता है। उसके अकॉर्डिंग जो है राज्य की उन्नति में जो है नागरिक की उन्नति है। ठीक है, वो एक तरह से नागरिक को जो है अंग के रूप में मानता है और जो राज्य है उसको समग्र रूप में, एक बड़े रूप में, एक विशाल रूप में, एक शरीर के रूप में मानता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो प्लेटो के विचार इस तरह से हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है राज्य सर्वोपरि है, राज्य बल्कि राज्य के अकॉर्डिंग राज्य के अंदर भी उसको आगे हम पढ़ेंगे ना दार्शनिक शासक के बारे में, कि उसने जो है दार्शनिक शासक के बारे में उसके क्या विचार थे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो शासक को सर्वोपरि मानता था। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा नागरिक और राज्य के बारे में जो है प्लेटो के क्या क्या विचार थे। ठीक है, इससे अगला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे उसके बारे में है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है राज्य की उन्नति कैसे हुई। प्लेटो के अकॉर्डिंग राज्य की उत्पत्ति जो है 3 चरणों में हुई है। सबसे पहला जो चरण है वो है उत्पादक वर्ग। जैसे मान लो कोई भी इंसान है, ठीक है, अब वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमता है। सबसे पहले वो इंसान क्या चाहेगा, वो अपनी सर्वाइवल के लिए काम करेगा, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा, अपनी भौतिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम करेगा, अपनी आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इंसान क्या करता है, सबसे पहले इंसान खेती बाड़ी करता है, अपने लिए खाना बनाता है, अपने लिए झोपड़ी तैयार करता है, अपने लिए घर बनाता है। जो सबसे पहले जो है मानव सभ्यता यही करे, सबसे पहले हम सर्वाइवल
सर्वाइवल देख रहे हैं। हर इंसान जो है सबसे पहले जीने के लिए, उसे सर्वाइवल के लिए जो है कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे वस्त्र चाहिए, उसे रहने के लिए घर चाहिए, उसे पहनने के लिए कपड़े चाहिए, उसे जो है खाने के लिए भोजन चाहिए, ठीक है। अपनी आवश्यकता को, जो मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है उसे वो कुछ कार्य करता है। और इसी तरह से जो है उत्पादक वर्ग का जन्म होता है। उत्पादक वर्ग वो होता है जो व्यापार करता है, जो खेती बाड़ी करता है, जो हमारे रहने सहने की जो है व्यवस्था करता है, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहले जो है किसी भी राज्य में सबसे पहले जो उत्पादक वर्ग का जो है जन्म होता है, ये समझ में आया। फिर सेकंड पॉइंट में उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब मानव इच्छाएं पूरी हो जाती है, अब मैंने अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर ली, लेकिन एक मानव में जो है क्या है, इच्छा है। इच्छा का उसके अंदर भाव है, उसके अंदर एक ये है कि मेरे पास इतना है, मेरे पास 2 सेब हैं तो मेरे पास और 4 सेब भी आ जाएं, ठीक है। अगले के पास मैंने देख लिया कि उसके पास 2 सेब हैं तो मैं चाहती हूँ कि उसके 2 सेब भी मैं ले लूँ। तो उसी तरह से जो है सैनिक वर्ग का जो है उदय हुआ। वो क्या करता था, जो इंसान है उसको, उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई कि वो जो है अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखे। उसके कि वो अगर वो किसी और, अगर मैं किसी और के 2 सेब लेने की कोशिश कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अपने 2 सेबों के लिए भी असुरक्षित महसूस करती हूँ कि मेरा कोई सेब न ले जाए। तो उसी तरह से जो है मानव भी इसी तरह से वो दूसरों की चीज़ें प्राप्त करने की इच्छा भी रखता है और अपने लिए असुरक्षा की भावना भी रखता है कि मेरी चीज़ जो है कोई और ना ले जाए। उसी तरह से जैसे हम पहले पढ़ते हैं कि राज्यों में क्या होता था, युद्ध होते रहते थे एक दूसरे की राज्य को हड़पने के लिए। तो इसी उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसी तरह से सैनिक वर्ग का उदय हुआ, किस लिए हुआ, अपनी आत्मरक्षा के लिए, कि अपनी रक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए, और दूसरे से दूसरे की संपत्ति लेने के लिए, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये दूसरी जो वजह है जिस वजह से जो है दूसरे राज्यों पर नियंत्रण करने के लिए जो है सैनिक वर्ग का जो है उदय हुआ, ठीक है। समझ में आया आपको? फिर उसके बाद आता है आपका थर्ड जो है आपका है शासक वर्ग। शासक वर्ग कैसे, अब इस यहाँ पे उत्पादक वर्ग हो गया, सैनिक वर्ग हो गया, अब इतने सारी चीज़ों पे, इतनी इन वर्गों पे जो है कोई तो चाहिए जो न्याय की स्थापना कर सके। न्याय की स्थापना करने के लिए जो है शासक वर्ग का उदय होता है, जो इन सभी वर्गों के बीच में जो है न्याय की स्थापना करता है और पूरी तरह से जो है राज्य का जो है निर्माण हो जाता है। और शासक जो है सर्वोपरि होता है, शासक के अकॉर्डिंग ही जो है राज्य का पालन पोषण होता है, राज्य का चलता है। सभी जो है जो वर्ग हैं, बाकी उत्पादक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, वो उसके अधीन होते हैं, ठीक है। समझ में आया? फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है प्लेटो ने राज्य में जो है वर्गों का विभाजन किया। तो अभी हमने जैसे उत्पत्ति के बारे में पढ़ा कि जैसे राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, और उसी के अंदर हमने जो है 3 वर्गों का जो है जन्म देखा था। सबसे पहला उत्पादक वर्ग था, दूसरा हमारा सैनिक वर्ग था, तीसरा हमारा शासक वर्ग था। और उसने ये भी बताया कि तीनों वर्गों का उदय जो है किस लिए हुआ है। तो इसमें हमें ये स्पष्ट होता है कि उसने जो है प्लेटो ने जो है समाज में, राज्य में जो है 3 वर्गों का विभाजन किया है। 3 वर्ग जो है बांटे हैं। सबसे पहला है उत्पादक वर्ग, और दूसरा है सैनिक वर्ग, और तीसरा है शासक वर्ग। और हर किसी के पास जो है अपने अपने कर्तव्य हैं। जो उत्पादक वर्ग है वो मूलभूत उत्पादक वर्ग जो है वो मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भौतिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है कार्य करता है। फिर उसके बाद आती है सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग जो है राज्य की रक्षा करने के लिए और मानव की असुरक्षित भावना को जो है खत्म करने के लिए जो है उसका जन्म हुआ है। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड शासक वर्ग। शासक वर्ग जो है न्याय की स्थापना के लिए उसका जन्म हुआ है, ठीक है। ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आया। जैसे हम राज्य की उत्पत्ति बढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ जाता है किस तरह से जो है प्लेटो ने वर्गों का विभाजन समाज में किया है, ठीक है। और अभी मैंने आपको पहले बताया कि प्लेटो के जो है क्या विचार थे राज्य को लेकर। अब हम जो पढ़ेंगे वो है राज्य का आंगिक सिद्धांत, और वो उसके से जो है लिंक्ड है। अब राज्य के आंगिक सिद्धांत में हम देखेंगे कि राज्य के आंगिक सिद्धांत में क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द प्लेटो राज्य जो है एक तरह से मानव शरीर के समान है, और जो नागरिक है वो एक तरह से उस शरीर के अंग है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बताऊंगी। उसने वर्ग भी 3 बनाए। अब उसने यहाँ पर क्या बताया, उसने जो है ये बताया है कि उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, ये तीनों जो है शरीर में कहाँ विद्यमान है, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको ये चार्ट बना के दे रखा है, इसके अंदर आप देखिए। सबसे पहले जो है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग क्या होता है, जिसके अंदर भावना के प्रधान, उसकी इच्छा की प्रधानता होती है। इच्छा की प्रधानता होती है तभी तो वो और उसकी लालसा में होता है। मैंने अभी बताया था आपको कि उत्पादक वर्ग क्या होता है। उत्पादक वर्ग में जो है उसने जब अपने उत्पादन कर लेता है, अपने लिए खाना पीना कर लेता है, अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है, तो उसे और की लालसा होती है। वो चाहता है कि वो और भी और उसकी इच्छा होती है कि वो और भी चीज़ें एक्सेप्ट करे, और भी लोगों से जो है वो सामान ले ले। तो वहाँ पे वो उसकी इच्छा की प्रधानता दिखाई देती है कि वो किस तरह से उसके अंदर जो इच्छा है, और उसका जो स्थान है वो प्लेटो कहाँ पर शरीर में कहाँ पर देता है, कमर पे देता है। क्योंकि कमर जो है एक तरह से मेहनत का जो है प्रमाण है, कि वो जो है किस तरह से जो मतलब एक बात और समझानी थी कि जो प्लेटो था ना वो एक तरह से आध्यात्मिक था, ठीक है। तो जो शरीर है, शरीर में जो है क्या होते हैं, चक्र होते हैं, ठीक है।
आत्मा में चक्र होते हैं, तो एक वो जो आगे आगे हम पढ़ेंगे, जब हम दार्शनिक राज्य के बारे में पढ़ेंगे ना, तब मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से वो आध्यात्मिक भी था। ठीक है, तो इसने जब यहाँ पे जो देखेंगे आप, कमर में क्या होता है, एक सोलर प्लेक्सस चक्र होता है। ठीक है, आप हिंदी में भी दे सकते हैं, आप सर्च मार सकते हैं। ठीक है, तो उसने जो है वहाँ पर जो है उसने उत्पादक वर्ग को स्थान दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उसने जो है सेकंड जो है आपका सैनिक वर्ग को उसने हृदय में स्थान दिया, जहाँ पे हर्ट चक्र होता है। और उसने वहाँ पर बताया उसकी भावना की प्रधानता होती है, उसके अंदर भावना होती है, देशभक्ति को लेकर भावना होती है, उसके अंदर ये होता है कि मुझे अपने राज्य की रक्षा करनी है। तभी उसने जो है, प्लेटो ने जो है सैनिक वर्ग को जो है हृदय में प्रधानता दी है, कि जो सैनिक वर्ग है एक तरह से हृदय का, राज्य का जो है हृदय की तरह काम करता है। यहाँ पर हर्ट चक्र होता है जो भावना को दर्शाता है। फिर उसकी बात आता है आपका थर्ड, जिसमें आपका शासक वर्ग आता है। शासक वर्ग कैसे क्या होता है, शासक वर्ग के अंदर जो है ज्ञान की प्रधानता होती है, और इसकी जो स्थान जो कहाँ पर रखता है, वो सर पे रखता है। सर पे होता है क्राउन चक्र, जो ज्ञान का जो है क्या होता है, एक तरह से ज्ञान बुद्धि का जो है प्रतीक होता है वो जो चक्र है। तो फिर उसी तरह से जो है वो शासक वर्ग को जो है किससे क्या मानता है, वो एक तरह से राज्य का मस्तिष्क मानता है, कि राज्य का जो है मस्तिष्क है, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी जो चल रही है वो किससे चल रही है, हमारे माइंड से चल रही है। अगर माइंड का ढंग से काम नहीं करेगा तो राज्य भी ढंग से काम नहीं, पूरा शरीर काम नहीं करेगा। शरीर तो क्लियर बात ये है कि जैसे शासक काम नहीं करेगा तो पूरा राज्य जो है वो बिगड़ जाएगा, उसकी जो है पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह से उसने जो है समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से मैं जो है इस आंगिक सिद्धांत को प्रॉपर तरीके से आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका इसमें ये है कि उसने जो है शरीर को, उसने जो है राज्य को एक तरह से मानव शरीर के समान माना है। और दूसरी चीज, उसने जो है सभी नागरिकों को जो है किस तरह से माना, उसने सभी नागरिकों को जो है उनके अंगों के समान माना है। उसने समाज में 3 वर्गों की रचना की है। उसने ये बताया कि 3 वर्गों की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहला उत्पादक वर्ग, जिसको उसने जो है कमर में स्थान दिया। उसने ये बताया कि इसमें जो है इच्छा की प्रधानता होती है, और इच्छा की वजह से, क्योंकि इंसान के जब अंदर इच्छा नहीं होगी तो वो कुछ क्यों करेगा, उसके अंदर इच्छा होती है तभी तो वो ये सब चीजें करता है। ठीक है, अगर मेरे अंदर इच्छा ही नहीं है, मैं आराम से एक जगह रही रहूंगी, तो फिर उसमें कोई उससे किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं बन सकता, राज्य नहीं बन सकता। ठीक है, तो उत्पादक वर्ग में क्या है, इच्छा है, तो चीजों को और जैसे अपनी आवश्यकता को पूरा करने का और भी चीज और की लालसा है, जिस वजह से उसने जो बताया है कि यहाँ पे जो है इच्छा की प्रधानता, और इसका स्थान उसने कमर में दिया है। सेकंड आपका है सैनिक वर्ग। जब उसके बाद जो है सैनिक वर्ग का जो उदय होता है, उसमें अंदर देशभक्ति की भावना होती है, अपने राज्य के प्रति जो है उसकी जो भावना है, उसको उसने जो है हृदय चक्र से बताया है। उसने जो है हृदय में जो है सैनिक वर्ग को जो है प्रधानता दी है। फिर इसके बाद आपका जो है थर्ड है आपका शासक वर्ग। शासक वर्ग को उसने उसमें ज्ञान की प्रधानता दिया है, कि उसमें जो है ज्ञान है, और उसको जो है उसने कहाँ पे, सर पे, जो हमारे जो मस्तिष्क है वहां पर जो है उसने स्थान दिया है, क्राउन चक्र में। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जो है आंगिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, अगर आपने आंगिक सिद्धांत समझ लिया तो फिर आपको ये समझ लो कि आपको प्लेटो का जो पूरा सार समझ में आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद जो है अब बात आती है कि अकॉर्डिंग टू द प्लेटो राज्य के क्या क्या कर्तव्य है। सबसे पहला जो कर्तव्य है उसके अकॉर्डिंग ये है कि 3 कर्तव्य उसने बताया है। सबसे पहला जो है बाहरी आक्रमणों से जो है राज्य की रक्षा करना, ये उसका जो है सबसे पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य क्या है कि अपने जो है नैतिक शिक्षा के थ्रू जो है अपने नागरिकों को जो है प्रशिक्षित करना, अपने नागरिकों को जो है नैतिक शिक्षा देना। नैतिक शिक्षा, मोरल वैल्यूज। मैंने आपको बताया कि जो प्लेटो है वो आध्यात्मिक है। ठीक है, आध्यात्मिक व्यक्ति था। और बाकी कुछ चीजें मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि देखो टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ा जाए तो अच्छा है, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक है तो जिस वजह से वो चाहता है कि जो सभी लोग हैं, जो राज्य है, जो शासक है, वो इतना ज़्यादा उसके अंदर जो है ज्ञान होगा, तो वो जो है सभी लोगों को जो है प्रशिक्षित कर सकेगा, सभी लोगों को बता सकेगा कि उसकी नैतिक मूल्य क्या है, नैतिक मूल्यों की क्या महत्व है, और सभी जो है सभी नागरिकों को जो है सही तरीके से जो है शिक्षित करेगा। ठीक है, थर्ड जो आपका है वो है, थर्ड है आपका न्याय की स्थापना करना। थर्ड है आपका न्याय की स्थापना करना। न्याय की स्थापना करना राज्य का सबसे पहला कर्तव्य, क्योंकि सबसे पहले जो शासक वर्ग है उसका जन्म ही इसलिए हुआ है, राज्य अस्तित्व में इसलिए आया कि वो जो सभी वर्गों के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित कर सके और उस न्याय की स्थापना कर सके। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। मैंने जो है आपको प्लेटो के सारे विचार के बारे में बताया कि जो है राज्य के बारे में उसके क्या क्या विचार थे। ठीक है, इसके आगे मैं शिक्षा की योजना, प्लेटो की शिक्षा की योजना और प्लेटो का जो है पत्नियों व संपत्ति के साम्यवाद के बारे में जो है वीडियो बनाऊंगी। ठीक है।